Hello children, this is Pranita Priya from Suraj School Rewari, PGT Bio. Today we will study the new topic, that is codominance. We have already completed incomplete dominance, which was also an important phenomenon and deviated from Mendel's law. So this is another phenomenon which shows deviation from Mendel's law. अब ये कोडोमिनेंस क्या है? को मीन्स टुगेदर, डोमिनेंस मीन्स those which are able to express themselves. ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोडोमिनेंस समझने के लिए आप यहाँ पे देखो, क्रोमोसोम्स पर एक जीन है, आई जीन. ठीक है, ये सपोज क्रोमोसोम नंबर 9 है, उस पर आई जीन है जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो आई जीन है उसके एलील्स देखो, आई ए है, आई बी है एंड आई ओ, इसको स्मॉल आई से भी लिखते हैं. तो ये आप क्या देख रहे हो, नॉर्मली आपने क्या पढ़ा था कि एक जीन है और उसके 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं. जैसे आपने हाइट के लिए थे जीन, उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स थे और इसको एलील्स बोल रहे थे. लेकिन यहाँ पर एक जीन के 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स है. यू कैन सी 3 नंबर. ठीक है, जहाँ 2 होना चाहिए था वहाँ उसकी जगह पे 3 है. तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म. मल्टीपल मीन्स मेनी, एलेलिज्म मीन्स एलील्स. तो देखो, एक जीन के 2 से ज़्यादा अगर अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं देन वी कॉल इट मल्टीपल एलेलिज्म कंडीशन. राइट, अब देखो यहाँ पर ब्लड ग्रुप के 3 एलील्स हैं. नाउ जो आई है, स्मॉल आई, डैट इज़ रेसेसिव टू बोथ आई ए एंड आई बी. आई ए और आई बी जो है ये डोमिनेंट एलील्स होते हैं. अगर ये जहाँ भी प्रेजेंट होंगे ये एलील्स, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे. लेकिन अगर स्मॉल आई है तो ये रेसेसिव है, ये दोनों से, इन दोनों के रहते हुए ये स्मॉल आई अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर सकता बिकॉज इट इज़ रेसेसिव. ये दोनों से रेसेसिव है. नाउ अब थोड़े से ब्लड ग्रुप को देखो. अगर एक पेरेंट से एलील आई ए मिलते हैं, दूसरे पेरेंट से आई ए मिलते हैं कैपिटल ए, तो जीनोटाइप क्या बन जाता है पर्सन में, आई ए एंड आई ए. इस इंडिविजुअल में ऐसे जीनोटाइप होंगे तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए. सपोज अगर पर्सन से आई ए मिल रहे हैं एक पेरेंट से और दूसरे से स्मॉल आई मिल रहे हैं तो जीनोटाइप आई ए एंड स्मॉल आई हो जाएंगे. अगेन द ब्लड ग्रुप विल बी ए. वाई? बिकॉज capital A is dominant over small I. Another, if from both the parents you are getting IB and IB dominant alleles, then obviously the blood group will be B. If you are getting from one parent IB and from another parent small I, then the blood group will be B again. बिकॉज अगर इस टाइप के जीनोटाइप बन रहे हैं तो B डोमिनेंट होते हैं स्मॉल आई से, तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा B ब्लड ग्रुप हो जाएंगे. नाउ यू कैन लुक हियर, आई ए एंड आई बी अगर इस टाइप के दोनों पेरेंट्स से मिल रहे हैं तो जीनोटाइप क्या हुआ, आई ए एंड आई बी दोनों ही डोमिनेंट है. और मैंने कहा था कि अगर दोनों डोमिनेंट है तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे. तो देखो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए एंड बी, क्योंकि आई ए ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस कर रहा है और बी जो है वो बी को एक्सप्रेस कर रहा है. डैट मीन्स ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएंगे. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस. को मीन्स टुगेदर. अब देखो एक साथ अगर ये एलील्स प्रेजेंट हैं, जीनोटाइप है इनका, तो ऐसे पर्सन में आप देखो आई ए भी अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहा है, आई बी भी अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहा है और ब्लड ग्रुप ए बी मिले. तो कोडोमिनेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है ए बी ब्लड ग्रुपिंग. राइट, नाउ स्मॉल आई है, दोनों ही रेसेसिव है तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएंगे. तो हेयर यू कैन सी कि ये जितने जो जीनोटाइप्स है और एक यहाँ पे मल्टीपल एलिलिज्म का भी केस हो रहा है. एक जीन के मोर देन 2 फॉर्म्स है, मोर देन 2 एलील्स हैं, तो मल्टीपल एलिलिज्म का केस भी हो रहा है. तो ब्लड ग्रुप में टोटल डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप्स कितने बने, देखो 1 जीनोटाइप, एक जीनोटाइप तो ऐसा होगा, अनदर 2 आई ए एंड स्मॉल आई, another 3, 4, 5 and 6. So total 6 genotypes, different genotypes blood group में बन रहे हैं. Now multiple allelism, you can see here more than 2 alternative forms of same gene, that is called multiple allelism. तो इसके भी ये blood group जो है ये देखो multiple allelism का केस हो रहा है, मल्टीपल एलिलिज्म के केस हो रहे हैं.
तो ब्लड ग्रुप ABO जो है वो मल्टीपल एलिलिज्म का भी बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। Now, if you want to calculate the number of different possible genotypes, किसी का अगर different type of genotypes हैं उसके नंबर को कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे n+1/2। अब यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ एलील्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल आई जीन है, इसके कितने नंबर ऑफ एलील्स बने थे? IA 1, IB 2 एंड स्मॉल I 3, तो टोटल एलील्स कितने बने? 3। तो यहाँ पे N3 को बताएगा, डैट इज़ नंबर ऑफ एलील ऑफ अ जीन। एक जीन के कितने एलील्स हैं? तो यहाँ पर तो ब्लड ग्रुप में 3 है तो हमने 3 लिख दिए, और 3 + 1 हो गए ये 12/2 एंड वी गॉट द आंसर 6। तो देखो 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स मिले, इट इज़ द करेक्ट। वी गॉट IA टाइप, IA स्मॉल I टाइप, IB टाइप, ठीक है, एंड यू गॉट टोटल 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स। तो दिस फार्मूला वी कैन यूज इट। नाउ सम एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म के कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स आपके ये कोड कलर इन रैबिट्स हो गए, आई कलर इन ड्रोसोफिला हो गए, और इसके ABO ब्लड ग्रुप भी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मल्टीपल एलिलिज्म आपने देखा। नाउ कोडोमिनेंस के कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल में कोड कलर इन कैटल, सिकल सेल हेमोग्लोबिन या फिर सिकल सेल एनीमिया। अब देखो इसमें क्या है, ये सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपको आगे भी पढ़ना है इसी चैप्टर में, तो यहाँ थोड़े से ठीक से आप ध्यान दो। सपोज क्रोमोसोम नंबर 11 है। अब सबसे पहले आपको जानना है कि ये जो सिकल सेल हेमोग्लोबिन है, इट इज़ एन ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। ये एक डिफेक्ट है ऑटोसोमल रेसेसिव का। अब यहाँ पे ऑटोसोमल रेसेसिव का मतलब क्या होता है? देखो, वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। आउट ऑफ 23 पेयर्स 22 पेयर्स जो होते हैं, डैट इज़ 44 इन नंबर्स, ये जो होते हैं वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो लास्ट के जो पेयर होते हैं 1 पेयर, वो 23rd पेयर, डैट इज़ सेक्स क्रोमोसोम। तो फर्स्ट जो 22 पेयर्स हैं वो फीमेल में भी सेम होते हैं और मेल में भी सेम होते हैं। जो जीन्स इन क्रोमोसोम्स पर कैरी होते हैं वही फीमेल में भी होंगे, वही मेल में भी होंगे ऑटोसोमल का केस में। इसलिए अगर इनमें डिफेक्ट होते हैं, ऑटोसोमल में डिफेक्ट होते हैं, तो मेल एंड फीमेल बराबर से सफ़र करते हैं। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम होता है 23rd, वो फीमेल में 1 पेयर XX होंगे एंड जो मेल होगा उसमें XY होगा, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। रेसेसिव डिसऑर्डर मीन्स छोटे वाले एलील्स, रेसेसिव फॉर्म वाले एलील्स डिफेक्टिव होंगे। ऑटोसोमल यानी 22 पेयर्स में ही आ जाएंगे ये, और रेसेसिव मीन्स स्मॉल एलील डिफेक्टिव। तो देखो, ये एक क्रोमोसोम 11 जो कि आपके 22 में ही आ जाते हैं पेयर्स में। तो ये जो क्रोमोसोम 11 है ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। इसमें एक जीन है, इसके 2 एलील से HBA एंड HBS। स्मॉल s जो है ये डिफेक्टिव एलील है, ठीक है, और HBA जो है वो कैसा है एलील? नॉर्मल एलील। सपोज़ अगर जो पर्सन है उसमें HBA एंड HBA टाइप के आएंगे तो वो पर्सन नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि दोनों A जो है वो डोमिनेंट है, वो अच्छे एलील्स हैं, तो पर्सन नॉर्मल होगा। यहाँ हम लोग डिफेक्टिव रेसेसिव एलील का बात कर रहे हैं, छोटे वाले एलील्स डिफेक्टिव होगा। अब देखो, अगर इस किसी पर्सन में मदर से उसे HBA मिल रहे हैं कैपिटल A, एक नॉर्मल, और दूसरा उसे एबनॉर्मल एलील्स मिल रहा है स्मॉल एस, अगर ऐसा केस होगा तो वो पर्सन नॉर्मल ही होता है, कैरियर कहलाता है। इसके पास नॉर्मल RBC के शेप वाले भी होंगे, ठीक है, ब्लड, और इसके पास सिकल सेप्ड RBC सेल भी होंगे। मीन्स दोनों टाइप का इसमें सेल नज़र आएगा, नॉर्मल RBC सेल एंड सिकल सेप्ड RBC सेल। ये सिकल सेप्ड ऐसे होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों ही नज़र आएंगे। तो ऐसे पर्सन नॉर्मल होते हैं। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, जो कि देखो जो कैरियर होते हैं सिकल सेल एनीमिया के, वो
नॉर्मल होते हैं। और ये को डोमिनेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है, बिकॉज देखो यहाँ पर जो HbA है ये भी अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल RBC बना रहा है, और HbS ये डिफेक्टिव है तो ये डिफेक्टिव RBC का सेल बना रहा है, यानी सिकल सेट। तो ऐसे पर्सन में दोनों टाइप के सेल्स नज़र आएंगे, लेकिन ये नॉर्मल होते हैं। अगर दोनों ही पेरेंट से आपको डिफेक्टिव एलील्स मिल गए, स्मॉल s एंड स्मॉल s, तो ऐसे पर्सन सफ़र करते हैं सिकल सेल एनीमिया से। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि अगर जो कैरियर होते हैं जिसमें डिफेक्ट है, तो वो ऐसे पर्सन्स क्यों पॉपुलेशन में एक्सिस्ट करते हैं, जबकि हम लोग जानते हैं कि जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो जो बेस्ट होते हैं इंडिविजुअल, जो एडेप्टेशन उनमें बेस्ट होते हैं, जिसमें जीन्स बेस्ट एक्सप्रेशन देते हैं, वो सेलेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफेक्टिव वाले एलील्स पॉपुलेशन में कैसे एक्सिस्ट कर रहे हैं, तो रीज़न देखो, इसका भी कुछ एडवांटेजेस है। अफ्रीका तरफ मलेरिया काफ़ी कॉमन है, तो उस जगह पर अगर ऐसे जीनोटाइप वाले HbA एंड HbA वाले अगर इंडिविजुअल होंगे तो बहुत ईज़िली उन्हें मलेरिया हो जाएगा, ठीक है, वो सफ़र करेंगे। अगर स्मॉल HbS है तो ये ऑलरेडी डिफेक्टिव एलील है, सिकल सेल से सफ़र कर रहे हैं, मे बी दे विल डाई इन फ्यूचर। लेकिन ये जो अगर इस टाइप के जीनोटाइप वाले हैं जो को डोमिनेंट है, HbA एंड HbS, अगर इस टाइप के पर्सन अफ्रीका में एक्सिस्ट कर रहे हैं, वो इसलिए सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि उनके पास दोनों टाइप का RBC बन रहा है, नॉर्मल RBC भी बन रहे हैं और सिकल सेट भी बन रहे हैं। तो इसको एडवांटेज क्या मिल रहा है ऐसे पर्सन को अफ्रीका में, कि यहाँ पर प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट है वो इसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते और ऐसे पर्सन मलेरिया से सेफ होते हैं। थैंक यू चिल्ड्रेन।